भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों की प्रॉपर्टी कब्जा करने पे केवल भ्रष्टाचार यहाँ से फला फूला है। जो रूलिंग पार्टी है वो चाहती है कि पूरा देश अशिक्षित रहे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ का है वो साफ सफाई का है। जो हम टैक्स देते हैं दुनिया भर का, वो पैसा जाता है। 5 साल का वक्त उनके पास था, फेल कर दिया उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसना प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार से डॉक्टर सुशील गुप्ता, राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी, गुड़गांव प्रभारी नगर निगम, उन्होंने इस जगह जगह जाना अपना भ्रमण प्रारंभ कर दिया है और जगह जगह ऐसी नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। लगभग अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने सभी पार्टियों से पहले ही निगम चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। उनका कहना है कि इस बार हम चुनाव को लेकर एक बड़ी जीत के साथ जनता के बीच आएंगे। डॉक्टर साहब, हर पार्टी ने अपनी कमर कसना निगम चुनाव को लेकर प्रारंभ कर दिया है। आम आदमी पार्टी आप भी काफी भागदौड़ काफी लंबे वक्त से कर रहे हैं। हरियाणा के आप प्रभारी भी हैं और इस समय गुड़गांव के प्रभारी भी आपको नियुक्त कर दिया गया है। क्या लग रहा है आगामी नगर निगम चुनाव आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है? हरियाणा के अंदर जितने भी नगर निगम है, नगर परिषद में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं गुड़गांव की बात करता हूँ, यहाँ पे कूड़े का डिस्पोजल नहीं है, बरसात में पानी भर जाता है उसका निकास नहीं है, यहाँ पे अच्छे सरकारी स्कूल नहीं है, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। ये सब परिवर्तन की तरफ आम आदमी पार्टी देख रही है। आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ जा रही है बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमें पूरा विश्वास है पूरे बहुमत के साथ हम निगम को जीतेंगे और उसके बाद विधानसभा को। आपने पिछली बार खर्चे और पर्चे की चर्चा की थी, जिसको लेकर आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में बिना पर्चे और खर्चे की चर्चा नहीं होती। इस बार मनीष सिसोदिया पे भी भाजपा की कही जाए या सरकार की कही जाए या ईडी की रेड पड़ चुकी है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? 500 अफसर 1.5 साल से मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सारा उनका घर तलाश लिया, उनका गांव तलाश लिया, उनके बैंक तलाश लिए, उनका सब कुछ तलाश लिया। आज तक 1 रुपया खोज नहीं पाए, 1 रुपये का आरोप नहीं लगा पाए। जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन जी को बिना आरोप के 9 महीने से बंद कर रखा है क्योंकि उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल बनाए थे, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे। इसी प्रकार मनीष सिसोदिया ने जो अच्छे स्कूल बनाए, उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए, अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने एक ओछी हरकत की है। निरपराध उनको गिरफ्तार। आज आपका यहाँ कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य कार्यक्रम रहा? नगर निगम का चुनाव है और हम गुड़गांव की जनता को जागरूक कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करो, व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट करो, अच्छे कामों को, ईमानदार निगम लेकर। आपने लोगों की सूची मांगी थी जो भी चुनाव पार्षद और निगम मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोग हमसे संपर्क करें, अपने नाम लेकर। कितने लोगों ने अभी तक नाम दर्ज कराया है? देखिए, हर वार्ड से कई पार्षदों के नाम हमारे पास आ चुके हैं और मेयर के लिए भी काफी नाम है, परंतु आम आदमी पार्टी सर्वे करा के टिकट देती है, तो सर्वे से पहले किसी का नाम लेना और किसी का नाम ना लेना उचित नहीं है। गार्गी कक्कड़ ने एक आरोप लगाया कि पर्चे और खर्चे की चर्चा पे ही कि ये खुद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी खुद देखें कि इस समय आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है। आज दिल्ली की दुर्दशा, दिल्ली सरकार ईमानदारी पे चलते हुए 8,000 करोड़ रुपए साल के कमा रही है। बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, शिक्षा फ्री दे रही है, चिकित्सा फ्री दे रही है। हरियाणा कुछ फ्री नहीं दे रहा। 50,000 करोड़ रुपए घाटे का बजट है। 2,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा सरकार के ऊपर। ये पैसे कहाँ जाते हैं खुद देखें। ये लटका राज चला रहे हैं। कल पंचकूला के अंदर हरियाणा के सारे पंचों और सरपंचों के ऊपर वाटर कैनन चलाया, लाठी चार्ज किया। ये छोटी सरकार को चलने नहीं देना चाह रहे। ये गांव की सरकार भी अपने बाबुओं के माध्यम से चलाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। 2 दिन पहले रोहतक के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इन्होंने लाठीचार्ज की। आज ये लाठी गोली की भाषा समझने लगे हैं। ये नफरत करते हैं हरियाणा की जनता से और हरियाणा के लोकतंत्र से। आम आदमी पार्टी गुरुग्राम में जिस प्रकार से अपने पैर फैला रही है, तो क्या लग रहा है कि सामने भाजपा और कांग्रेस भी है? अब इस बार कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हरियाणा की जनता ने पहले रिजेक्ट कर दिया था। गुड़गांव के अंदर कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पे चलते हुए भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। सिर्फ भाई भतीजेवाद का काम करती है।
विकास के कार्यों के अंदर नहीं लगी हुई और अब उनका भी विदा होने का समय आ चुका है, क्योंकि हरियाणा की जनता ये जो लठ है राज से अब नफरत करने लगी है, भ्रष्टाचार के राज से नफरत। मानेसर, फरीदाबाद, गुरुग्राम में से क्या आम आदमी पार्टी इस बार मेयर बना पाएगी अपना? एक तीनों जगह बनाएगी और उसके बाद विधानसभा चुनाव जीत के मुख्यमंत्री भी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष यादव पर एक आरोप है कि उन्होंने इतना प्रेशर कर दिया है एक सब्जी वाले पर, उसको खुद बहुत दुखदायी विषय है। सब्जी वाले को आत्महत्या करनी पड़ी। कल मैं उस परिवार से मिलने के लिए भी जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों की प्रॉपर्टी कब्जा करने पे और भ्रष्टाचार के अंदर इतने डूब चुके हैं कि सब्जी वाले तक को उनकी प्रताड़ना से घबरा कर सुसाइड करनी पड़ी। इसी विधानसभा से वो चुनाव लड़े थे, युवा के नेता रहे और बहुत शर्म की बात है सलाखों के पीछे ऐसे व्यक्ति को रख के कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए। अरुण जी, आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। एक तरह से सभी पार्टियां अपनी कमर कसना प्रारंभ करती है। आम आदमी पार्टी अपनी कमर कस रही है या फिर अभी जनता को ही ढूंढ रही है कि कौन चुनाव लड़ेगा हमारे पास? हमारी वो पार्टी है जिसने गुड़गांव में सबसे पहले तैयारी स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले हमारे सभी वार्डों में अपने लोग कमेटियां बना के चुनाव की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए थे और हमारे मुद्दे तैयार हो गए। अब हम छोटे स्तर पर जाकर वार्ड और कॉलोनियों में जाकर मुद्दे तैयार कर रहे हैं अपने, और जो जनता के मुद्दे जो चाह रही है वो निकल कर आएंगे, उन्हीं पे चुनाव लड़ेगी और हमारी पार्टी निश्चित तौर पर गुड़गांव में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का काम करेगी। कैसे दिखते हैं इस बार आपके पास में, जैसे वार्ड 40 हो रहे हैं, तो लगभग आपके पास में कितने अभी तक लोगों ने कि हम चुनाव लड़ेंगे आपको लिस्ट में नाम जुड़ दिया है पार्षद के? देखिए, हर वार्ड से कई नाम आए हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है, तो एक के बाद 2-3 शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फाइनल नाम आएंगे। हमारे यहाँ के प्रभारी जैसे सांसद साहब गुप्ता जी हैं, संभाल रहे हैं, वो बहुत ही परिपक्व राजनेता हैं और वो अच्छे से पूरी स्क्रूटनी करके लिस्टें निकालेंगे, तो मजबूत से मजबूत कैंडिडेट आएंगे। और जैसे बहुत सारे मुद्दे गुड़गांव में हैं, दिल्ली से लगता हुआ है, तो सभी लोगों को पता है कि किस प्रकार से दिल्ली विकास की पहिए पर चल रहा है और हरियाणा पिछड़ा हुआ है। जो गुड़गांव पूरे देश में एक बहुत अच्छा शहरों में नाम आता है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। शिक्षा का है, पानी का, आवारा पशुओं का, गंदगी का, तो बहुत सीवरेज की समस्या यहाँ पर रहती है। तो गुड़गांव की जो तरक्की और प्रगति होनी चाहिए थी, जो वर्तमान और पिछली सरकारों में नहीं हुई, केवल भ्रष्टाचार यहाँ से फला फूला है। तमाम सरकारों ने गुड़गांव को इस रूप से देखा कि यहाँ से कितना पैसा उनके विधायक और मंत्रियाँ निकाल सकते हैं, ना कि इस प्रकार से कि दिल्ली से सटा हुआ हमारा ये एक बड़ा शहर है, तो इसको दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जा सकता था और बहुत सारे हरियाणा का विकास केवल गुड़गांव से आने वाले पैसे से हो सकता था। ये सरकारों ने काम नहीं किया। आप युवा हैं, आम आदमी पार्टी के आप युवा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो अब कैसे दिख रहे हैं कि युवाओं की इस बार कैसी भूमिका रहेगी और उनको किसके आधार पर, युवाओं को कितने लोगों को इस बार टिकट देने का पार्टी ने कोई फैसला किया हो? आप लोगों की मीटिंग ऐसी कोई हुई? देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी युवाओं को भरपूर मौके देते हैं। दिल्ली में हमारे बहुत से विधायक युवा हैं, पंजाब में 55 से लेकर 60 विधायक 92 में से युवा हैं और युवाओं को मंत्री लेवल तक की जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टिकटों में तो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट युवाओं को ही मिलेगी। और एक बात और भी है कि इस प्रदेश और देश का युवा अपने आप में हताश और निराश था। एक वो अच्छी पार्टी और एक अच्छा नेता चाहता है, वो चाहता है कि युवाओं के मुद्दे भी आएँ, युवाओं के लिए रोजगार भी आए, उनके लिए अच्छी कोई इंटर्नशिप या कंपनियां खोलने के नए आयाम या ऐसे स्कीम लेके आए जो पढ़े लिखे नेता हो, जो ईमानदार नेता हो, ऐसी पार्टी आए तो युवा चाहता है और आम आदमी पार्टी को पसंद करता है। एक वो समय था कि पेड़ों पर चढ़ चढ़कर युवाओं ने मोदी जी के भाषण सुने 2013-14 में और उनको झूठे वादों पर भरपूर वोट दी। मैं ये कहना ठीक समझूंगा कि युवाओं ने ही मोदी को लाया था और युवाओं के साथ ही दगाबाजी सबसे पहले मोदी ने की। अब वो युवा मोदी से हटकर उनको जवाब देने के मूड में है। आपसे उनको एकमात्र विकल्प और एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी। आपसे अंतिम सवाल कि युवाओं को लेकर आपने भ्रष्टाचार को लेकर कई मुद्दों के साथ में आंदोलन और लाठी भी आपने खाई, आपको बैरिक में भी डाला गया, तो क्या दिख रहे हैं इस बार युवा आम आदमी पार्टी हरियाणा का युवा आम आदमी पार्टी के साथ कितना है?
पूरा क्या जातिवाद समीकरण में तो नहीं बढ़ जाएगा? नहीं, युवा इतने धोखे खा चुका है। आज युवा जाति और धर्म के नाम पर नहीं जाना चाहता। आज युवा चाहता है कि हिंदुस्तान एक नंबर का राष्ट्र बने, उसके लिए रोजगार हो, अग्निवीर जैसी स्कीमें ना आए, जो 2 करोड़ रोजगार का वादा था वो चंद हजारों में सिमट कर ना रह जाए। बीजेपी की सरकार जो एक के बाद एक पेपर लीक कराती है, शिक्षा को ठप कर दिया है, तमाम विभागों में पद खाली पड़े हैं, नौकरियां नहीं निकल रही, या तो लीक होंगे या पर्ची और खर्ची के माध्यम से नौकरियां लगेंगी। तो बहुत सारी चीज़ों से युवा बिल्कुल भर चुका है। उनको धर्म की और जात पात की लॉलीपॉप अब नहीं चलेगी, उनको सॉल्यूशन रूपी काम चलेंगे, जो कि अरविंद केजरीवाल जी डिलीवर कर रहे हैं दिल्ली और पंजाब में। तो युवा गुड़गांव, फरीदाबाद या आने वाले चुनाव में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। हम घूमते हैं तो सब कहते हैं कि हमको अरविंद केजरीवाल जी पसंद, हम उनको डालेंगे। डॉक्टर सारिका जी, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आप काफ़ी लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अब आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से स्पीड से पर डे का रोज़ डॉक्टर सुशील गुप्ता सांसद जी का आना, क्या संदेश, क्या इस बार नगर निगम चुनाव में आप क्या हासिल, कितनी सीटें पार्षद की कर पाएंगे, कोई अनुमान? सीटें कितने हासिल करेंगे वो तो जनता ही बताएगी। लेकिन कल अरविंद जी ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है। आम आदमी पार्टी को ना जितना आप दबाने की कोशिश करोगे उतने हम सैलाब की तरह बढ़ते जा रहे हैं, और तूफान को कोई रोक नहीं सकता। आपको पता ही कौन दबा रहा है? जो हमारे मंत्रियों को जेल में डाल रहा है, जो अपने दोस्तों को इतने बड़े हजारों करोड़ के घोटाले के बाद भी उन पे एक इंक्वायरी तक बिठाना नहीं चाहता, और महज एक जिसको कहते हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन के नाम पर हमारे सत्येंद्र जैन जी को 9 महीने से रखा हुआ है जेल में। और जिस आदमी ने पूरे दिल्ली शहर में, प्रदेश में और पूरे देश के जो बेस्ट शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनको आज उन्होंने जेल में डाल दिया। जिस आदमी ने लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना दिया, उन्होंने जो जुर्म किया है, जुर्म उनका यही है कि उन्होंने गरीब के गरीब बच्चों को पढ़ाने का ये जुर्म किया है, जो भाजपा को ऑब्वियसली मंजूर नहीं है। जो रूलिंग पार्टी है वो चाहती है कि पूरा देश अशिक्षित रहे, उनके अंगूठे के नीचे रहे, ताकि वो राइट बोलो तो राइट बोलो, लेफ्ट बोलो तो लेफ्ट बोलो। LPG 60-50 रुपए और बढ़ा दिया है। गरीब की कमर ऐसे बुरी तरह काट रहे हैं कि गरीब आदमी रोटी कपड़ा मकान के बावजूद और कुछ सोच ना सके, और वोट की तो बहुत दूर दूर तक ना सोच सके। तो क्या आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आरोप मिथ्या हैं, तो फिर क्या सरकार की इसको तानाशाही समझा जाए, या फिर आप एक खुद सरकार पे एक आरोप लगा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं लेकिन कि सरकार का कहना है कि वो कहीं ना कहीं फॉल्ट है, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया है। इतने लंबे समय तक कोई जेल में क्यों रखा जाएगा? हम ये कह सकते हैं आपको कि 1978 में एक इमरजेंसी थी, वो कम से कम डिक्लेयर्ड थी। अब 2014 से आज आप देख सकते हैं अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आज इंडिया में हो रखी है, और ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज ये हाल है कि हमारे परिवार वालों को डर लगता है कि आपने कोई स्टेटमेंट दे दी तो आप घर वापस नहीं आओगे, आपको या तो जेल में डाल दिया जाएगा या आपको मार दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो डरते नहीं है, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, आप हमें मार ही दोगे ना। आप सच को छुपा नहीं सकते, और सच को बोलने की हिम्मत रखना जरूरी है, ताकि लोगों का ज़मीर जागे, वो सोचे कि वो जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, उनके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। मुरली जी, आज आपने कार्यक्रम का आयोजन रखा, आप आम आदमी पार्टी में कब से हैं? मैं आम आदमी पार्टी के विचारों से तो तकरीबन 1-1.5 साल से जुड़ा हूँ, और जो मेरी ज्वाइनिंग की वो मैंने 31 तारीख को, जो पिछले महीने 31 तारीख की, तब मैंने ज्वाइन। तो इस बार क्या पार्षद का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं? जी, मैं पार्षद। कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड पहले पुराना जो वार्ड था हमारा 35 नंबर वार्ड है, जो अभी सुनने में आ रहा है वो 1 नंबर वार्ड से। आम आदमी पार्टी की ऐसी कौन सी विचारधारा आपको छू गई, जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित 1 वर्ष से था और मैं पार्टी को ज्वाइन किया? पार्टी को मैंने इसलिए ज्वाइन किया, और विचारधारा जो थी, आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर श्री अरविंद केजरीवाल कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, सब कुछ फ्री, और बस में लेडीज़ों के लिए किराया फ्री। तो और ये मूलभूत सुविधा यही चाहिए काम व्यक्ति को। आप पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या जनता से किन मुद्दों के साथ में उनके बीच में जाएंगे? जनता के बीच में जो मैंने कार्य किए सर, उन कार्य को लेके मैं जनता के बीच में जाऊंगा, और जो सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ का है वो साफ़ सफाई का है। सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो साफ़ सफाई को मैं DLF में भी साफ सफाई को लेकर दिक्कत है। और DLF में दिक्कत है सर, आप देख सकते हो यहाँ पे। एक बार अगर मैं तो कहना चाहूँगा कि आप यहाँ का सर्वे कीजिए, यहाँ पे कूड़ेदान के सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कहीं भी हर जगह कूड़ा ही कूड़ा आपको नज़र आएगा। तो इन सब चीज़ों के मुद्दे को लेकर जाऊँगा।
धीरज जी, संभावित बाढ़ एक है जिसको लेकर आज आपने और यहाँ पर भोला गुजर ने जिस प्रकार से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को बुलाया, क्या एक संदेश था लोगों को जोड़ने का अभियान या पर एक आम आदमी पार्टी की विचारधारा लोगों के बीच में रखने की? हाँ, एक्चुअली ये प्रोग्राम इसलिए किया था कि लोगों को विचारधारा जोड़ा जाए, क्योंकि कोई भी चुनाव हो या तो पार्षद का, विधायक का या एमपी का, जब लग आपके पास संगठन और उस विचारधारा से जुड़े लोग नहीं होंगे तो चुनाव जीतना आसान काम नहीं है। अपने वार्ड में मैंने इसलिए वार्ड के पिंक टाउन हाउस में, पूरे वार्ड में हम करीबन 3 जगह प्रोग्राम करेंगे। जो पहला प्रोग्राम आज हमारी कॉलोनी मोहट टाउन हाउस में, जिसका कि मैं प्रधान रहा 3 साल। उसके बाद गांव सिकंदरपुर है, वहाँ एक ऑफिस खोल लेंगे हम पार्टी का, और उसके बाद नाथुपुर गांव में करेंगे। कुल मिला कहने मतलब ये है कि अगर जनता को सही मानों में राजनीति का फ़ायदा अगर कोई पार्टी दे सकती है तो आम आदमी पार्टी दे सकती है। वो मैं पहले कह चुका हूँ कि आपका पैसा आपके द्वार, जनता का पैसा जनता को कैसे मिले, ये राजनीति आम आदमी पार्टी की है। जो हम टैक्स देते हैं दुनिया भर का, वो पैसा जाता है नेताओं की या अधिकारियों की जेब में, वही पैसा हम पब्लिक को वापस देंगे। इसलिए हमारी राजनीति साफ सुथरी है। एक अंतिम सवाल यहाँ से, भोला गुजर और धीरज यादव कौन चुनाव लड़ेगा? पार्षद की टिकट कौन लेगा, कौन मांगेगा? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं नहीं भोला गुजर को नाम आगे कराया और मैं भोला गुजर चुनाव लड़ाऊंगा। मैं तो लड़ चुका चुनाव, 2 बार यहाँ पार्षद चुनाव में पहले लड़ चुका, और मैं चाहता हूँ कोई और आदमी आए जो इस आप काम को आगे बढ़े। तो भोला गुजर के लिए ही ये प्रोग्राम कराया। क्या कोई आश्वासन दिया सुशील गुप्ता जी ने आज यहाँ पर पहुँचे? नहीं, देखो टिकट का तो अभी कोई नहीं दे सकता, वो तो देखो अभी तो सर्वे है, अभी तो पता नहीं पार्टी में क्या नाम है आगे चलेगा। और फिलहाल तो हम भाई भोले के साथ में लगे हुए हैं और मजबूती से लड़े हुए हैं, और कोशिश करेंगे भाई को टिकट दबा के विजय बनाएंगे। पारस, इस समय आप चुनाव की तैयारी आप भी कर रहे हैं, तो क्या दिख रहे हैं आप? मैं आपसे एक जनरली सवाल करना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं जी, तो क्या आम आदमी पार्टी के विचारों से आपके विचार मिल रहे हैं? और संभावित आप जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि पारस को इस बार टिकट मिलने की संभावना है, चुनाव लड़ रहे हैं आप? सर देखिए, जो टिकट अगर मिलने की संभावना की हम बात करें तो टिकट मुझे नहीं, पूरे वार्ड की जनता को मिलने वाली है। इस बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं अपने लिए नहीं, पूरी जनता के लिए। ये उन्हीं के हकों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। आपने देखा है किस तरीके से लोग त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, सेंटर के अंदर रहे हैं, केंद्र सरकार उनकी है, हरियाणा में राज्य सरकार उनकी है, नगर निगम के अंदर मेयर उनकी भारतीय जनता पार्टी का है, जो कि मिला नहीं था, लेकिन उन्होंने 60 घाट करके खरीद फरोख्त करके अपना मेयर पिछली बार भी बनाया। ठीक है, उन्होंने किया, 5 साल का वक्त उनके पास था, फेल कर दिया उन्होंने, बुरी तरीके से वो लोग फेल कर गए हैं। अब आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से तैयार है। हमारे लिए चुनाव हम खुद नहीं लड़ते, जनता हमारे लिए चुनाव लड़ती है। दिल्ली उसका प्रूफ है, पंजाब उसका प्रूफ है, गुजरात के अंदर अभी आपने देखा ही है कि कैसे 41 लाख वोट और 5 विधायक हम लोगों को मिले। अगली बार अब गुड़गांव की है और हम लोग बिल्कुल जीतेंगे। जनता का हक के लिए जितना हो सकेगा उतना लड़ेंगे और वो हक जनता को दिलवा के रखेंगे। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैये से ना वो न्यायालय को देख रही है, ना किसी को उसने अपनी तानाशाही प्रारंभ कर दिया है, और जबरदस्ती झूठे मिथ्या आरोप के तहत सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को जिस प्रकार से अंदर किया है, जनता सब देख रही है। इसका जवाब हर चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। साथ में अरुण हुड्डा ने कहा कि इस बार हम मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ेंगे और फरीदाबाद, मानेसर और गुरुग्राम की जीत सुनिश्चित है, और हम निगम चुनाव में भी पार्षदों को भारी संख्या में लेके आएंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी को एक आईना दिखाने का काम करेगा। डॉक्टर सारका वर्मा ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब मिथ्या आरोप हैं हमारी पार्टी के ऊपर, और यहाँ पर जिस प्रकार से तैयारी की जा रही है, जिसमें भोला गुजर और धीरज यादव ने कहा कि हम अपने पार्षद नगर निगम चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन शिलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।